नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण, जो योगेश्वर और महाभारत के प्रमुख पात्र हैं, उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न अवसरों पर मानव स्वभाव, दुख, मोह और आंसुओं के बारे में गहरे विचार प्रकट किए। उनके उपदेश, विशेष रूप से भगवत गीता में, मनुष्य को जीवन के संघर्षों से परे देखने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण और रोने का महत्व। मनुष्य स्वभावतः दुख, पीड़ा और कष्ट के समय रोता है। यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन श्री कृष्ण ने रोने को दो दृष्टिकोणों से देखा। एक जो अज्ञानता और मोह से उपजा होता है, और दूसरा जो भक्ति एवं प्रेम से प्रेरित होता है। डेप्थ वन, मोह से उत्पन्न रोना। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहवश रोने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें झकझोरा और समझाया कि यह आंसू अज्ञानता और माया का परिणाम है। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्लैब्यमस्म गम पार्थ न तत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतत। हे पार्थ, नपुंसकता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए उठो। इसका तात्पर्य यह है कि रोना उस स्थिति में गलत है जब वह कर्तव्य से विमुख कर दे। जो आंसू हमें कमजोर बनाते हैं, हमें अपने धर्म और कर्तव्य से दूर ले जाते हैं, वे व्यर्थ हैं। बयानो डू भक्ति से उत्पन्न रोना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि प्रेम, भक्ति और आनंद के आंसू पवित्र होते हैं। जब गोपियां कृष्ण के वियोग में रोती थी, जब भक्त उनके नाम का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो जाते थे, तब यह रोना आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता था। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे आंसू आत्मा की पवित्रता को दर्शाते हैं और व्यक्ति को ईश्वर के समीप लाते हैं। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। जीवन में रोने की सार्थकता। श्री कृष्ण ने मानव जीवन को एक लीला के रूप में देखा और कहा कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख का अनुभव करता है। उन्होंने समझाया कि रोना स्वाभाविक है, लेकिन यह आत्मविकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। जन्म और मृत्यु पर शोक। गीता में उन्होंने स्पष्ट किया कि जन्म और मृत्यु एक चक्र के भाग हैं और इन पर रोना अज्ञानता का प्रतीक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्यात्। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यहां श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है जिसमें हर जीव आत्मा के रूप में अमर है। इसलिए रोने के बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। कर्मयोग। रोने के बजाय कर्म में स्थित होना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकार स्तेमा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और दुख या हर्ष में अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। रोने के पीछे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण ने रोने की व्याख्या केवल मानसिक स्थिति के रूप में नहीं की, बल्कि उसे आत्मा की स्थिति से भी जोड़ा। नॉन रोना और मानसिक दुर्बलता। कई बार मनुष्य रोने के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण ने ऐसे रोने को दुर्बलता कहा और समझाया कि इससे बचना चाहिए। रोना और अहंकार। मनुष्य जब अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण रोता है, तो यह माया का जाल है। श्री कृष्ण ने इसे त्यागने की सलाह दी। रोना और भक्ति। जब मनुष्य ईश्वर के प्रेम में रोता है, तब वह अश्रु मोक्ष का साधन बनते हैं। मीरा, सूरदास और कई भक्तों के जीवन में यह देखा गया निष्कर्ष। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने सिखाया कि रोना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। जो आंसू आत्मा की शुद्धता और ईश्वर की भक्ति से बहते हैं, वे मोक्ष का द्वार खोलते हैं। परंतु जो आंसू मोह, माया और अज्ञानता से उपजते हैं, वे व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, रो लेकिन मोह और दुर्बलता के लिए नहीं, रो लेकिन भक्ति और प्रेम के लिए। श्री कृष्ण सनातन धर्म के महानतम व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी लीलाएं भक्तों को भक्ति, ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं है,
बल्कि वे जीवन दर्शन, प्रेम, नीति और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण का जन्म और बचपन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म लेते ही वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचाया, जहां वे नंदलाल के रूप में पले बढ़े। तौन बाल लीलाएं। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में माखन चुराकर खिलाया, जिससे वे माखन चोर कहलाए। कालिये नाग का वध। यमुना नदी में विष फैलाने वाले कालिये नाग को परास्त कर जल गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर मूसलधार वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। रासलीला और प्रेम का संदेश। श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च रूप मानी जाती है। राधा के साथ उनका प्रेम केवल लौकिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का संदेश दिया। गीता का उपदेश। कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। सर्वधर्म परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण का जीवन संदेश। श्री कृष्ण ने प्रेम, भक्ति, नीति, त्याग और धर्म का मार्ग दिखाया। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि हम मोह माया से परे रहकर सत्य और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, गुरु और सखा भी हैं, जो हर भक्त को राह दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।